आज ही कथा के आरंभ में मैंने बोला है कि विवाह भी एक प्रयोजन के लिए, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी रखाने के लिए बेटा पैदा हो जाए यही काम नहीं है। बेटे के द्वारा अच्छे अच्छे, दशरथ राजा का नाम हो गया राम, श्री नंद बाबा का नाम हो गया कन्हैया कृष्ण। माता पिता की सबसे बड़ी अमीरी, सबसे बड़ी यदि कोई प्रॉफिट है तो संतान परमार्थी होनी, समाज का कल्याण करने वाली हो। ऐसे माता पिता से अमीर कोई नहीं है। ये तो पैसा आज है कल चला जाए। मैंने एक दिन बोला है, तीन चीजें कभी रहती का न स्वास्थ्य रहता न संपत्ति रहती, आपकी अच्छाइयाँ बुराइयां जरूर रहती। तो आपने विवाह क्यों किया है कभी बैठ करके सोचिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखे विवाह करके, इसलिए ये धरती पर जिनके द्वारा विवाह होने पर अच्छा काम हो सकता है तो भगवान उनका विवाह कर। परमात्मा के यहाँ बड़ा नियम है, वो सोच लेता है कि इस व्यक्ति का विवाह ना करें तो इससे ज्यादा काम अच्छा। ऐसी कथा आती है, नारद जी विवाह के लिए रूठे थे लेकिन भगवान ने नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसको बिना विवाह के रख दो तो ही ज्यादा बढ़िया होगा, इसलिए नारद जी का नहीं होने दिया। जो बिना विवाह के रह गए हों तो भगवान पर क्रोध ना करें, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी के विवाह की जरूरत। एक महात्मा ने बहुत मना किया, मेरा विवाह ना करो, बिल्कुल ना करो, मैं राजी नहीं हूँ। भागवत में कथा दी, उनका नाम है कर्दम। परमात्मा ने जबरदस्ती से करा दिया, क्योंकि कर्दम के विवाह पर भगवान कपिल देव प्रकट होंगे, इनका विवाह होना जरूरी। यह न्याय ईश्वर का है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह होना जरूरी नहीं, और कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनका विवाह होना जरूरी था। और जिनका जरूरी था उनका तो हो ही गया। और उनके द्वारा जो संतान ने जन्म लिया है उन्हें बढ़िया से संस्कार दो, उनसे अच्छे काम कराओ। महादेव के यहाँ 2 बच्चे हुए, दोनों अच्छे कामों में लगा दिए। शंकर जी की तो कथा ही अद्भुत है। शंकर के सानिध्य में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मानित, पूज्य है, वंदनीय। भोलेनाथ का तो सांप भी पूजता है, साल में एक बार उसको भी दूध पिलाया जाता है, नागपंचमी। नंदी उसका पूजता है, मैया पूजती है, बेटा पूज रहे हैं दोनों, गणेश जी भी, कार्तिकेय जी भी पूज रहे हैं, कीर्ति मुख भी पूज रहे हैं। ऐसा ही तो जीवन हो। तुम्हारे सानिध्य में रहने वाला हर व्यक्ति का आदर, हर व्यक्ति का तुम्हारा सानिध्य पा करके लोग उसका आदर करें। वाह, किस आदमी के साथ रहता है, आहा, कितना आदर बढ़ जाए उसका। ये करामात आपके अंदर होने। उसी संदर्भ में इन कथानकों के ऊपर बड़ा जोर दिया। तो आइए अब हम भगवान शंकर की इस कथा को आगे के लिए बढ़ाएं। कल एक और बड़ी कथा थी, टाइम नहीं बचा था। भगवान शिव के विवाह में अवरोधकता आई। आपके भी बहुतों के विवाह में अवरोधकता, बड़ा मुश्किल होता है। अपनी बेटी बड़ी सोच समझ करके दी जाती है, बड़ा सोचा जाता है, बड़ा विचार किया जाता है। और ससुराल वाले कुछ बोल दें तो बुरा नहीं मानिए, क्योंकि शंकर जी ने बुरा नहीं माना। किसी ने शंकर जी को बुढ़ऊ कहा, बूढ़ा कहा, किसी ने सपेरा कहा, किसी ने मरघट वाला कहा, किसी ने बंदर के बंदर जैसी आंखें। लेकिन जो सब हजम कर दे, जो जहर हजम कर दे, तो संसार की ये चीजें क्या मायने रखेंगे। और सबसे ज्यादा लोगों को ससुराल की ही बातें बुरी लगी, और बुराई पचा भी लें, लेकिन ससुराल की बुराई पचाना बड़ा मुश्किल है। दक्ष ने तो देखो कितना कुछ कहा, भरे समाज में प्रयाग में इतनी गालियां दे डाली, शंकर जी तो समाधि में ही बैठ गए। इसलिए तो शिव अनादि अनंत है, बहुत पूज्य है। और इस दुनिया को तुम बोल करके नहीं जीत पाओगे, इस दुनिया को तुम मौन रह कर, इतने हम मौन रह लेंगे ये तूफान। वैसे भी बाचालू लभ्यम, बाचालता तो शंकर तो सधेय के हैं। तो शंकर जी की बारात तो वहाँ खड़ी है, लेकिन घर में धुंध हो रहा है, सास आती नहीं है आरती उतारने के लिए। सप्त माताएं पहुंच गई समझाने। वशिष्ठ गुरुजी की पत्नी भी पहुंच गई, और उन्होंने भी अपने उपाख्यान प्रख्यान स्वयं वशिष्ठ जी को जाना पड़ा, और वशिष्ठ जी ने भी जाकर के समझाया। वशिष्ठ जी ने भी कहा, हे हिमवान मेरी बात मान लो, जैसे तुम्हारी घरवाली झगड़ा कर रही है, बेटी को विवाह करने को तैयार नहीं है, हमारी अयोध्या में भी एक बार ऐसा हो गया था। तो वो कह रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है, अध्याय नंबर 35 नंबर का अध्याय है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि हमारी अयोध्या में भी एक बार ऐसा हो गया था। क्या हुआ? अनिरुद्ध नाम के बड़े राजा हुए, और उनके 100 पुत्र थे और एक ही बेटी। बेटी का नाम था पद्मा। ऐसा लगता था कि दूसरी लक्ष्मी धरती पर उतर के आ गई। वह पानी भरने के लिए गई, कहते हैं वो जल भरने के लिए। अनरण्य चरतम कन्या दान समन्वतम सत्ता प्रपक्ष शैलेश वशिष्ठम सांजलि। महात्मा वशिष्ठ ने इस कथा को बहुत आनंद के साथ में सुनाया। वशिष्ठ कहते हैं कि जब वो नदी के किनारे जल भरने को गई तो पिपलादो मनवरो वैसा जर्जरो देखा,
श्लोक नंबर 5, 35 नंबर के अध्याय का। तो वहां पर महात्मा पिपलाद तपस्या में थे। जर्जर शरीर था। तपस्वी का शरीर बाहर से तो जर्जर होता है लेकिन अंदर से बड़ा मजबूत होता है। तो एकदा स्वर्ण दिशनातुम गच्छन्तिम सुस्मिताताम, स्वर्ण नदी के इस पवित्र किनारे पर महात्मा जी ने नवीन यौवन श्रीमान कामदेव समप्रभा एक युवती को देखा। तो मन में बात आई कि तब बहुत हो गया है, अब थोड़ा गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर। तो उन्होंने इस पद्मा को देख लिया और मन में विचार किया कहीं यह हमारी गृहिणी बन जाती, पत्नी बन जाती तो बहुत अच्छा होता, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो अब वो जैसे ही वो चली उसके पीछे पीछे महात्मा पिपलाद चले और वहीं पहुंच गए अयोध्या अनरण्य के यहाँ। अनरण्य राजा ने देखा कि गुरुजी आए हैं, चरण धोए, चरणोदक लिया, बैठने को जगह दी और पूछा गुरुदेव सेवा आदेश करे। गुरुजी ने कहा कि मुझे पता लगा है कि ये बालिका तुम्हारी है कन्या, नाम तो मुझे पता नहीं है पर मैंने स्वर्ण नदी के किनारे पर उसको देखा तो अब हमारा मन कर रहा है कि हम गृहस्थ आश्रम जिए, तो उसके लिए अपनी बेटी हमें दे दो, उसे हम अपनी। तो राजा अनरण्य ने मना की। तो महात्मा पिपलाद ने कहा कि सबको जला डालूंगा। महात्मा पिपलाद बोले वहां भी कुछ विशेष होने वाला था। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं अनरण्य जब राजी नहीं हुआ तो हे हिमवान मैंने समझाया उसको। मैंने कहा ये तपस्वी महात्मा है, पूरे नगर को बचाने के लिए एक बेटी को आप दे दें तो ही ज्यादा ठीक है। अनरण्य ने मेरी बात मान ली और बाद में राजा अनरण्य इतना प्रसन्न हुआ और कहने लगा गुरुजी मेरी बेटी तो साक्षात भगवान के लिए गई है, इतनी सुखी में है, इतनी प्रसन्नता में, तुम मेरी बात मान लो, बाद में तुम्हें भी इतनी ही खुशी मिलेगी। राजन वो बेटी भी चाहती थी कि पिपलाद पति के रूप में मिल जाए। वो बेटी चरित्रहीन नहीं थी, वो चरित्रवान थी। कैसे पता लगे कि वो चरित्रवान थी? तो आगे की कथा सुनाई। कहा जब वृद्ध के साथ पिपलाद के साथ विवाह हो गया तो एक दिन वो जल भरने के लिए फिर नदी के किनारे पूजा के लिए गई। आई सुंदर लक्ष्मी राजयोग्य मनोहरे धर्मराज वहां आ गए। सुंदर स्त्री को देख करके कहा तुम साक्षात लक्ष्मी हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दीजिए। मैंने इतनी सुंदर नारी नहीं देखी, कौन हो अपना परिचय बताइए। तुम तो साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही हो। मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारे लायक इस धरती पर कौन वर हो सकता है, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं अनरण्य की बेटी और महात्मा पिपलाद की मैं पत्नी हूं। इतना ही कहा तो धर्मराज कहने लगे जरातुस्त वृद्धस्य पिपलादस्य वही मुनि, वो बूढ़ा बिल्कुल वृद्ध है, तुम उनकी पत्नी हो, क्या तुम्हारा भाग्य है। ये तो शोभा देता नहीं है। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त होती है। लिखा है प्राप्नोति सुंदरी पुण्या सौंदर्य पूर्व जन्मना। ये सुंदरता किसी पूर्व के पुण्यों के द्वारा ये मिलती है। निर्जने कानने रम्य शैले शैले नदी तटे विहरस्य में आसारदम जन्मे एकदम सफलम। तुम मुझे स्वीकार कर लो, कहाँ इस जंगल में मैं अमरावती की देवी तुम्हें बना दूंगा। अपना अमरावती वाले इंद्र के पास में भी इतना वैभव नहीं होगा, उससे भी ज्यादा वैभव मैं तुमको दे दूंगा। तो वशिष्ठ ये समझा रहे हैं। इतना कहा तो पद्मा कुपित हो गई। कहते हैं आग से जलने पर व्यक्ति बच जाएगा लेकिन नारी उसको जला देगी, खत्म कर देगी। तो पद्मा ने क्या कहा गच्छ दूरम पापिष्टस्तम नरादे, अरे पापी दूर हो जा, मार डालूंगी, जला दूंगी मैं तुझे। तो है कौन, अपना परिचय बता। पिपलादम मुनिश्रेष्ठम तपसा पूत विग्रहम। मेरा भाग्य है कि मेरे पति पिपलाद हैं और वह अति पवित्र हैं, उनके पास वासना नहीं है। और नारी बड़ी बड़भाग्नी होती है जब उसका पति सदाचारी होता है। यह है उस देवी पद्मा ने कहा मैं जला करके कर दूंगी तुम्हें राख, नहीं तो अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे पति की अवहेलना करने वाले अपने रूप में आ जा, नहीं मैं जला करके खत्म कर दूंगी। इतना कहा तो धर्मराज सामने आकर के खड़े हो गए। पद्मा ने देखा रे ये तो धर्मराज है। धर्म ने कहा हे माता हे सती आम मुझे क्षमा कर। तो यहाँ पर कुछ बातें बोली है पद्मा ने कहा स्त्री जित पर पापी स्था दर्शना मगाव। क्या गया कि जो स्त्रियों के बस में जो बसीभूत हो गया है वह व्यक्ति तो बड़ा अपराधी है। सत्कर्यु सुच नित्यम सपमाने स्त्रिया जिता। स्त्रियों ने जिसके हृदय को जीत लिया, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों ने जिसके हृदय को जीत लिया है विद्या दानता किम्मा स्त्री विरेश मनोरता, उसकी विद्या को दिखा रहे। स्त्रियों ने जिसके ऊपर शासन किया है
ग्रंथ लिखता है, कहता है कि उसके द्वारा किया गया यज्ञ सत्कर्म कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते। यह महात्मा पद्मा कहती है। एक बात और सुन लें जो यहाँ की लिखी हुई है। ब्राह्मण 12 से 15 दिन में पवित्र हो जाता है सूतक पातक में। ब्राह्मण 12 दिन में, क्षत्रिय 15 दिन में, वैश्य 20 दिन में और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ एक बात कही है वो बड़ी अद्भुत है। तो ये कहा गया है कि जो पुरुष स्त्रियों का गुलाम बन करके जिया, जिस पुरुष के चित्त का हरण स्त्री ने कर लिया है, वो तो शमशान घाट पर जल करके जब तक राख नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता। उसके तो हाथ का पानी पीने तक का धर्म। जो व्यभिचारी पुरुष है उसके हाथ का जल पीने का भैया कोई भी धर्म नहीं है। पद्मा के चरणों में गिर पड़ा धर्मराज। पद्मा ने कहा मैं श्राप देती हूं कि तू अपने चारों पैरों से अपांग हो जाए, धर्म के तेरे चारों चरण टूट जाए। अब तो हाहाकार मच गया पूरी। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य है, धर्म का ही चरण है, शुचिता है, तप है, दान है, और रोने लगा। तब मैया को दया आई और पद्मा ने कहा कि सतयुग में तेरे चारों चरण होंगे। त्रेता में 1 पांव से तू चला जाएगा, 3 पांव पर खड़ा होगा। द्वापर में 2 ही चरण तेरे पास होंगे और कलयुग में बस 1 दान का ही चरण तेरे पास में होगा। और कलयुग का जब अंत समय आवेगा उस समय तेरे चारों टांगे टूट जाएंगी। फिर सतयुग के आने पर तू अपने चारों चरणों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कलु दानम केवलम। कलयुग में धर्म के 3 चरण, तप नहीं रहता, सत्य नहीं रहता, पवित्रता भी रहती नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत दे दिवा करके दान पुण्य करके जीव का उद्धार कल्याण होता है। तो यह ऐसी अद्भुत कथा महात्मा पिप्पलाद और माता की कथा सुनाई है, माता पद्मा की एक कथा सुनाई। जो इस कथा को सुनेगा भैया कलयुग उसको छू तक नहीं पाएगा। ये इसकी महिमा में लिखा हुआ है। राम शिवम स्मृत्वा नाना लीला करम प्रभु। हे नारद, ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई है। कहा कि जब ये कथा सुनी हिमालय ने तब उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, और कल आप सुन ही रहे थे, तब वह मैया आरती उतारने के लिए चली।